अच्छा जी, तो अब जो असल गेम है ना वो यहीं से शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल में जंजीरें के आने वाली एपिसोड्स में सबसे पहले बड़ा ट्विस्ट जो है ना वो है रबिया और सरबुलंद का निकाह। जिरगे के फैसले के बाद अब सरबुलंद के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे और मुझे तो बहुत ज्यादा लगता है कि रबिया और सरबुलंद का निकाह हो जाएगा। लेकिन असली कहानी निकाह के बाद शुरू होगी, क्योंकि इसी वक्त सुराब को सबसे बड़ा झटका लगेगा। जिस रबिया को वो सरबुलंद के घर से निकलवाना चाहता था, वही रबिया अब उस घर की बहू बन जाएगी और यहीं से सुराब के खिलाफ उसकी अपनी साजिशें उलटना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, बानो का क्या होगा? मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक बानो वापस जिंदा नहीं आएगी, बल्कि मुझे तो लगता है कि बानो की कहानी तो बढ़ चुकी है, क्योंकि उसकी अब सिर्फ लाश मिलेगी और वो भी घर के आंगन से। आपको याद होगा कि सरबुलंद को एक जगह पर बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई थी। अब मेरी थ्योरी ये कहती है कि आने वाली एपिसोड्स में इसी जगह का कनेक्शन बनाकर बानो को रिवील किया जाएगा। सरबुलंद को धीरे धीरे शक होगा कि बानो के गायब होने में सुराब की कहानी में बहुत बड़ा झूठ छुपा हुआ है और यहीं से सस्पेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि सरबुलंद अब सिर्फ बानो को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो ये समझने की कोशिश करेगा कि सोराब बार बार बानो की खुदकुशी का जिक्र क्यों करता रहता है। आखिर उसको इतनी जल्दी क्यों है कि सब लोग बानो को मरा हुआ मान लें। और जब किसी शख्स को सच छुपाना हो ना, तो वो अक्सर सच से ज्यादा बात करना शुरू कर देता है। राज जितना गहरा हो, खामोशी उतनी ही बोलती है। झूठ की हर एक दीवार वक्त के हाथों दौड़ती है। मुझे लगता है कि सरबुलंद का शक अब सीधा सोराब की तरफ जाएगा, लेकिन सोराब को एक्सपोज करना इतना आसान नहीं होता। उसके खिलाफ सबूत एकदम नहीं आएगा। तुर्जम अब अपने मामू के कंट्रोल से बाहर निकल चुका है और यही चीज उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। मेरा अंदाजा है कि तुर्जम के मामू अब उस पर भरोसा नहीं करेंगे और उसको रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन तुर्जम को जब ये पता चलेगा कि जिस शख्स के लिए वो सारी जिंदगी काम करता रहा अब वही उसको मरवाना चाहता है, तो तुर्जम पलट जाएगा। और फिर हो सकता है कि तुर्जम और उसके मामू के दरमियान वो इख्तिलाफात हो जाएं जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान में तुर्जम के पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो सरबुलंद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्जम से पूछताछ के दौरान सरबुलंद को पता चलेगा कि उस पर जो अटैक हुआ था उसके पीछे तुर्जम का हाथ है। लेकिन उसी वक्त सरबुलंद को यह भी समझ आ चुका होगा कि तुर्जम सिर्फ एक पाँव है, असल गेम तो किसी और ने खेला है। और यहीं से फिर कहानी दोबारा सोराब की तरफ मुड़ जाएगी। सरबुलंद जब तुर्जम को राबिया के सामने एक्सपोज करेगा तो राबिया एक हैरत अंगेज बात लाएगी कि तुर्जम का कनेक्शन मुदस्सिर के मर्डर से भी है। इस रेवलेशन के बाद सरबुलंद का गुस्सा अपनी इंतहा पर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरबुलंद तुर्जम को फौरन खत्म नहीं करेगा, बल्कि वो जानने की कोशिश करेगा कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड कौन है। और अगर तुर्जम ने सच बोल दिया तो सोराब के लिए मुश्किल शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सोराब के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत तुर्जम नहीं होगा। आने वाले एपिसोड्स में श्री का कैरेक्टर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है कि प्रेशर बढ़ने के बाद श्री कुछ ऐसा बोलेगी जिससे ये कहानी पलट जाएगी और सबसे बड़ा राज होगा उसके पेट में पलने वाला बच्चा। और अगर श्री ने यह रिवील कर दिया कि बच्चा जुमुर्द का नहीं बल्कि सोराब का है, तो फिर सोराब की सारी प्लानिंग एक ही वक्त में एक्सपोज हो जाएगी। सोचिए, एक तरफ तुर्जम की स्टेटमेंट, दूसरी तरफ श्री का राज और तीसरी तरफ बानो की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस। तीनों रास्ते आखिर में जाकर एक ही शख्स पर मिलेंगे और वो है सोराब। और फिर मुझे लगता है कि सबसे जबरदस्त सीन जिरगे में होने वाला है। वही जिरगा जहां सोराब ने सरबुलंद के कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे और उसी जिरगे के सामने सोराब खुद खड़ा होगा। एक एक करके उसके खिलाफ बातें सामने आएंगी। तुर्जम अपना सच बताएगा, श्री वो राज खोलेगा और सोराब के सामने भाइयों के अगेंस्ट की गई साजिशें भी सामने आ जाएंगी। और जिस वक्त सब लोग सोराब से पूछेंगे कि बानो के साथ असल में क्या हुआ था, तो मेरे ख्याल में यही जंजीरे का सबसे बड़ा सस्पेंस मोमेंट होगा। सोराब पहले इनकार करेगा, फिर गुस्से में आएगा, फिर शायद खामोश हो जाएगा और आखिर में टूट जाएगा। और अगर मेरी प्रेडिक्शन सही हुई ना भाई, तो सोराब ही बताएगा कि बानो के साथ असल में क्या हुआ था और उसको कहाँ दफन किया गया। फिर सरबुलंद और रबिया उस जगह पर जाएंगे, जमीन को खोदा जाएगा और वहां से बानो की लाश बरामद होगी। और यही सीन सबसे बड़ा सस्पेंसफुल होगा, बल्कि सरबुलंद के कैरेक्टर के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट भी होगा, क्योंकि जिस बानो के वापस आने की उम्मीद शायद कहीं ना कहीं जिंदा थी, वो अब खत्म हो चुकी थी। मोहब्बत को तो मौत भी जुदा नहीं कर सकती, बस एक कहानी थी जो पूरी ना हो सकी। तो अब फिर इस ड्रामे का फाइनल फेज शुरू होगा। सोराब को अपने किए की सजा मिलेगी, तुर्जम को भी अपने जुर्म का हिसाब किताब देना पड़ेगा। श्री का सच सबके सामने आ चुका होगा और सरबुलंद और रबिया की जिंदगी एक नए मोड़ पर होगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताता चलूं दोस्तों,
कि मुझे नहीं लगता कि राइटर सिर्फ एक सिंपल हैप्पी एंडिंग करेगा, क्योंकि जंजीरें ने जिस तरह से पूरी स्टोरी में सस्पेंस बना कर रखा है, उसके बाद एंडिंग में भी एक इमोशनल पंच जरूर आएगा। और वो इमोशनल पंच बानो की कहानी हो सकती है। एक तरफ रबिया और सरबुलंद का नया रिश्ता, और दूसरी तरफ बानो की वो कहानी जो हमेशा के लिए सरबुलंद के दिल में रह चुकी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होगी कि क्या सोराब की सारी साजिशें यहीं पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि बानो की मौत का राज अब सोराब की गर्दन तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आपको एक काम करना है कि मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बानो की लाश इस हवेली से मिलेगी या पहाड़ों पर, और रबिया सरबुलंद का निकाह होने वाला है या नहीं हो पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या टूरिज्म सोराब को एक्सपोज करेगा। इस ड्रामे की एंडिंग दोस्तों वाकई में बहुत जबरदस्त है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि कहानी अभी खत्म होने वाली नहीं है, ये भी लंबी चलेगी और मैं आपको ऐसी वीडियो और कहानियां सुनाता रहूंगा। तो मुझे देखते रहिए, सुनते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।